हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए और एक कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ या हाजिर हूँ। और दूसरी कविता है सूरदास के पद, और इस पद का विवरण आज आपके सम्मुख करने वाला हूँ। सो ध्यान से आप इस कविता का जो सारांश है या व्याख्यान जो है, इस व्याख्यान को क्या सुन लीजिए। स्टूडेंट्स, जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕವಿತೆ, ಎರಡನೇ ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ सूरदास के पद, ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ। सो आइए ध्यान से क्या इस कविता को सुन लीजिए। और आप जानते हैं, कविता पढ़ने से पूर्व या लेसन पढ़ने से पूर्व, नाटक पढ़ने से पूर्व या उपन्यास पढ़ने से पूर्व पहले आशय को पढ़ लेना चाहिए। आशय अगर पढ़ेंगे, इरादा अगर पढ़ेंगे, इंटेंट अगर पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर कहानी, कविता, नावल जो भी हो वो समझ में क्या आ जाता है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू नो intent is so important for readers. So first we read intent. Before reading any novel, story, lesson, ये पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ क्या कविता या पाठ या नाटक या उपन्यास समझ में क्या आ जाता है। So this is so important for us. So we student must read intent. इंटेंट एक बार अगर समझ में आ जाता है तो आसानी के साथ हम लोग समझ पाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज आपको इस कविता का जो आशय है या इरादा है, इंटेंट है, इस इंटेंट को क्या पढ़कर समझाऊंगा। और ये इंटेंट पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट क्या पोएम समझाने के लिए कोशिश करूंगा। बनी स्टूडेंट्स, इवागे निಮಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ಆಶಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, यानी फर्स्ट पॉइंट जो कवि है सूरदास जी इस कविता के माध्यम से, यानी इस कविता में सूरदास के जो रूप सौंदर्य यानी ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण के पास जो सौंदर्य, उस सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हैं कौन? सूरदास जी। फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है? दूसरी बात, माखन चोरी प्रसंग, यानी दूसरा क्या है, जो बचपन में लॉर्ड कृष्ण, श्री कृष्ण मक्खन चोरी करके किस तरह से खाते थे, उस माखन चोरी का जो प्रसंग है, यानी चोरी जब करते थे मक्खन को या बटर को, उसका जो प्रसंग है ना, उस प्रसंग को यहाँ पर दिखाते हैं। और तीसरी बात क्या है, गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। और जितनी भी जो गोपिकाएं थी, यानी जो सहेलियां थी, सारी सहेलियां श्री कृष्ण के नाम पर सब कुछ क्या समर्पण करती है, सैक्रिफाइस करती है। और सैक्रिफाइस करने का जो मार्मिक चित्रण है, यानी हार्ट टचिंग जो चित्रण है, उस चित्रण को यहाँ पर क्या देख सकते हैं। तो सब कुछ क्या श्री कृष्ण के नाम पर क्या सैक्रिफाइस करती है कौन? गोपिकाएं। सो वो भी यहाँ पर क्या देख सकते हैं। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। और यहाँ पर इस कविता में विविध भावमयी, विविध फीलिंग्स को यहाँ पर क्या दिखाते हैं। और खास करके जो ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर क्या हो चुका है और सरल रूप से इस कविता की रचना हो चुकी है। सो इस कविता में ब्रज भाषा को क्या देख सकते हैं और यहाँ पर सरल रूप से इज से क्या कवि ने इस कविता की रचना की है। आइए अब वर्ड्स मीनिंग दूंगा पहले, उसके बाद एक एक स्टांजा, एक एक पद का विवरण करता चला जाऊंगा। फर्स्ट स्टूडेंट्स, यू नो वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, बिकॉज ऑलरेडी वी नो मिडिवल पोएट्री लैंग्वेज इज ओल्ड हिंदी, वी कांट अंडरस्टैंड ओल्ड हिंदी,
because old Hindi words are so difficult. We don't know those words meaning. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇದೆ ಸರ್, ಹಳೆಗನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಓದೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಸ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. सो आइए स्टूडेंट्स, आपको अब एक एक वर्ड का क्या मीनिंग आपको समझाऊंगा. फर्स्ट स्टांजा देखिए. उद्धव, उद्धव मीन्स उद्धव. ये उद्धव कौन था? ये उद्धव कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण के सखा यानी क्लोज फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सखा भी क्या मानते हैं और सखा के रूप में क्या ये आ जाते हैं. उद्धव हम आज भाई बड़ भागी. हम मीन्स गोपिकाएं, गोपिकाएं कह रही है आज. आज मीन्स टुडे, ಇವತ್ತು. भाई बड़ भागी, आज हम हुए हैं भाग्यशाली. भाग्यशाली मीन्स फॉर्चुनेट. हमारी जो तकदीर है या हमारी जो नसीब है ना, वो नसीब अच्छी है और आज हम भाग्यशाली हो चुके हैं. किस लिए देखें, ये एक्सप्लेन करते समय पूरी कहानी आपको समझाऊंगा. वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए. जिन अज्ञान तुम शाम बिलो के. जिन अज्ञान जो आंखें यानी जिन आंखों ने. अज्ञान मीन्स आइज. जिन आंखों ने तुम शाम बिलो के. तुम है हे कृष्ण तुम्हें. शाम है श्री कृष्ण. बिलो के मीन्स देखे, टू सी. देखे ते अखियां हम लागी. वही आंखें आज हम देख रही है. उद्धव को कौन कह रही है? गोपिकाएं कह रही है. थर्ड लाइन देखिए. जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी. जैसे सुमन, सुमन मीन्स फ्लावर, पुष्प, फूल. जैसे फूल खुशबू को लेकर आ जाता है, खुशबू को लेकर आ जाता है. और पवन मधुप अनुरागी. हवा जो है, पवन मीन्स हवा, एयर. हवा जो प्रेमी है. प्रेमी यहां पर कौन है? हु इज लवर हियर? मधुप, भ्रमर, भंवरा कहते हैं. भंवरा मीन्स ब्लैक बी. यानी ये ब्लैक बी जो है, भंवरा जो है, ये भंवरा गुलाब के साथ ज्यादा क्या प्यार करता है, फ्लावर के साथ ज्यादा प्यार करता है. उस फ्लावर के अंदर यानी फूल के अंदर जो मकरंद होता है, उस मकरंद को चूसने के लिए वहीं पर क्या जाकर बैठ जाता है. फूल के अंदर ही जाकर बैठ जाता है. जब सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त होने लगते हैं, डूबने लगते हैं, उस समय फूल की सारी पंखुड़ियां बंद हो जाती है. जैसे सारी पंखुड़ियां बंद हो जाती है, सारी रात वो भंवरा या ब्लैक बी उस फूल के अंदर ही रह जाता है. सारी रात रहने से वो मर जाता है, सॉरी वो भंवरा मर जाता है. और जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय हो जाने से सूरज की किरणें फ्लावर्स पर यानी फूल पर गिर जाने से पंखुड़ियां खिल जाती है और अंदर जाकर देखने से वो भंवरा क्या मर चुका है. इसका अर्थ क्या है? वो प्रेमी भंवरा फूल के खातिर वो मर जाता है, यानी प्रेम में क्या मर जाता है. सो यहां पर भी इसी प्रकार का ये है. अनुरागी मीन्स प्रेमी, लवर. अति आनंद होते तैसे अंग अंग सुख रागी. यानी अति आनंद, अति खुशी क्या होती है? ज्यादा खुशी हो जाती है और शरीर के सारे अंगों में क्या सुख अनुभव क्या होता है, यानी सुख को क्या महसूस करते हैं. जो दर्पण में दर्शन देखिए. जैसे मिरर में, आईने में हम अपनी छवि को, हम अपनी शक्ल को जब देखते हैं, अपनी सौंदर्य को जब देखते हैं, तो देखने से आंखों को, दृष्टि को किस तरह लग जाता है. देखिए, दृष्टि परम रुचि लागी. हम अपनी ब्यूटी को या
सौंदर्य को मिरर में अगर देखेंगे तो हमें बहुत ही क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, तैसई सूर मिले हरि हमको। इस पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूर मिले हरि हमको, यानी सूरदास जी कहते हैं जैसे श्री कृष्ण हमें मिले हैं, विरहा बीता तन त्यागी, यानी मुझे श्री कृष्ण मिलने से, क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और सूरदास के जीवन में श्री कृष्ण आ जाने से सूरदास के शरीर में जो भी विरह, जो भी दुख, विरह, यातना या दर्द जो था वो सब कुछ क्या देहा त्याग दिया, है ना। वो दुख, दर्द, विरह, वेदना सब कुछ कहाँ चला गया। सो ये वर्ड्स क्या मीनिंग रहे। स्टूडेंट्स एक पैरा का व्याख्यान करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, देखिए बहुत ही इजी है। उद्धव उद्धव हम आजो भई बड़ भागे, जिन अज्ञान तुम शाम बिलो के, ते अज्ञान हम लागे। यानी सारी गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, हे उद्धव आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन आंखों ने श्री कृष्ण को देख कर आई है उन आंखों को हम देख रही है। यानी श्री कृष्ण को किन की आंखें देखकर आई है? उद्धव की आंखें, स्वयं उद्धव श्री कृष्ण को देखकर आ चुके हैं, और जिन आंखों ने श्री कृष्ण को देख चुकी है उन आंखों को यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव की आंखों में देख रही है। तो कहने लगती है, हे उद्धव आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन आंखों ने श्री कृष्ण को देखकर आ चुकी है उन आंखों को हम देख रही है। क्योंकि उन आंखों को अगर देख रहे हैं तो हम भी देख रही है, तो हम भी महसूस कर रही है कि हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी। हे उद्धव, जैसे एक फूल, एक सुमन अपने अंदर खुशबू को लेकर जब फूल आ जाता है, और उसी प्रकार आपने एक सुख में संदेश लेकर आप आ चुके हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपको भेजे हैं हमारे पास, और आप सुमन की तरह एक खुशबू को लेकर आ चुके हो। इसका अर्थ क्या है? आपने श्री कृष्ण का संदेश लेकर आ चुके हो। और आगे क्या कहती है देखिए सारी गोपिकाएं, पवन मधुप अनुरागी। जैसे जो एक प्रेमी है भंवरा, उस भंवरे को हवा उड़ाकर फूल के पास हवा ले आती है, और उसी प्रकार आपने, यानी श्री कृष्ण ने आपको संदेश सुनाने के लिए हमारे पास भेज दिए, और हम आपको देख रही है। नेक्स्ट देखिए, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। हे उद्धव, आपको देखने से, आपकी आंखें देखने से हमें अति आनंद हो रहा है, बहुत ही क्या खुशी को महसूस कर रहे हैं, और उस खुशी के मारे हमारे शरीर के सारे अंगों में सुख फैल रहा है, और उस सुख का जो रागी है, जो प्रेम है, उस प्रेम को क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी लवर्स का संदेश अगर पाएंगे तो ज्यादा क्या खुश हो जाते हैं। तो यहां पर भी श्री कृष्ण की जो सहेलियां हैं, 16,000 सहेलियां, उन सहेलियों को मैसेज देने के लिए आ चुके हैं कौन? मैसेंजर उद्धव। और उद्धव को देखकर सारी गोपिकाएं खुश नजर आ रही है। नेक्स्ट देखिए, जऊं दर्पण में दर्शन देखिया, दृष्टि परम रुचि लागी। हे उद्धव, जैसे हम अपनी सौंदर्य को मिरर में जब देखते हैं, और मिरर में देखने से अपनी ही सौंदर्य को देखकर, ब्यूटी को देखकर हमें आनंद क्या मिल जाता है, इन आंखों को, इन दृष्टि को परम रुचि क्या लगती है, यानी इन आंखों को बहुत ही क्या अच्छा लगता है। जब हम अपनी सौंदर्य को, अपनी ब्यूटी को मिरर में जब देखते हैं तो हमें बहुत ही क्या अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार आपको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि स्वयं श्री कृष्ण आ चुके हैं, क्योंकि
आप तो क्या, आपको तो श्री कृष्ण ने भेजा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि स्वयं हमारे सामने, हमारे सम्मुख श्री कृष्ण है। और जैसे मिरर में हम अपनी सौंदर्य को देखते हैं और सौंदर्य को देखने पर हमारी आंखों को जो रुचि लगती है, जो अच्छा लगता है, और वही अच्छाई, वही अच्छा या उसी प्रकार हम आपको देखकर अच्छाई को महसूस कर रहे हैं या कर रहे हैं। जौ दर्पण में दर्शन देखिया दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको विरह बीता तन त्यागी। यानी इस पद के अंत में सूरदास जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं कि हरि तो क्या मुझे मिल गए, मुझे श्री कृष्ण क्या मिल गए, मुझे श्री कृष्ण मिल जाने से मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, और भक्त रहने के कारण मुझे श्री कृष्ण क्या मिले, भगवान श्री कृष्ण मिले, और भगवान श्री कृष्ण मिलने से मेरे शरीर के अंदर, मेरे तन में जो दुख था, जो दर्द था, वो सब कुछ क्या मिट गया, और मेरा जो शरीर है उन सारी चीजों को क्या त्याग दिया। अब मेरे मन में, मेरे शरीर में केवल क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, और उस भक्ति को छोड़कर मेरे जीवन में ना दुख है, ना और विरह है, ना कुछ दर्द है ही नहीं है। और इस तरह से सूरदास जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक स्टांजा कंप्लीट हुआ है, अभी 2 स्टांजा है। नेक्स्ट वीडियो में क्या इसे कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि नेक्स्ट अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका। निरंतर क्या फॉलो करिए और वीडियो क्या वॉच करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका। वंदे मातरम।